नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में भूमि बंटवारे से जुड़े मामलों में आएगी तेजी। सरकार करने जा रही यह व्यवस्था। हरियाणा के राजस्व विभाग ने भूमि बंटवारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सहायक कलेक्टरों को प्रतिमाह न्यूनतम 12 मामले निपटाने होंगे, जबकि कम कार्यभार वाले तहसीलदारों को 20 मामलों का लक्ष्य दिया गया है। वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर तंत्र भी लागू किया गया है, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी मध्यस्थता करेंगे। प्रदर्शन के आधार पर अधिकारियों को प्रोत्साहन या गैर राजस्व पदों पर स्थानांतरण मिलेगा, जिससे दक्षता बढ़ेगी। सोहना के 10,000 परिवारों को मिलेगी टैंकरों से मुक्ति, पाइपलाइन से पहुंचेगा पानी। सोहना में करीब 10,000 परिवारों को अब टैंकरों और भूजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जन स्वास्थ्य विभाग और HSWP ने संयुक्त रूप से पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की योजना बनाई है। अगले 6 महीनों में तैयार सोसाइटियों तक घामड़ोज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी पहुंचेगा। इस शॉर्ट टर्म योजना पर 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि दीर्घकालिक योजना के लिए 268 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इससे नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। गुरुग्राम में मेट्रो निर्माण के बीच में आया मार्बल मार्केट। प्रशासन ने विरोध के बीच 61 दुकानों पर चलाया बुलडोजर। गुरुग्राम में ओल्ड मेट्रो परियोजना के लिए सेक्टर 33 स्थित मार्बल मार्केट की 61 दुकानों को ध्वस्त किया गया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने व्यापारियों के विरोध के बावजूद कार्रवाई की। व्यापारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और मोहलत मांगी, लेकिन प्रशासन ने तोड़फोड़ जारी रखी। HSVP का कहना है कि दुकानें अवैध थीं और नोटिस का पालन नहीं हुआ। व्यापारियों को अस्थायी पुनर्वास की पेशकश की गई है। 9.6 डिग्री तापमान के साथ इस सीजन में सबसे ठंडा रहा गुरुग्राम। 30 और 31 दिसंबर के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। गुरुग्राम में 13 दिन बाद घना कोहरा लौटा, जिससे सोमवार को दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो गई और वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस के साथ यह सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। मौसम विभाग ने 30 और 31 दिसंबर को शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। यह ठंड रब्बी की फसलों के लिए भी फायदेमंद बताई गई है। न्यू ईयर में केक खाने से पहले जान लें ये सच। इस तरह से बनी क्रीम बच्चों की आंतों और लिवर के लिए खतरनाक। नए साल पर गुरुग्राम में मिलावटी केक और मिठाइयों की बिक्री बढ़ गई है। मिलावटखोर छेना और क्रीम में केमिकल वेफ एडिबल ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह मिलावटी सामग्री बच्चों की आंतों और लिवर के लिए गंभीर खतरा है। लगभग 20 क्विंटल केक की खपत का अनुमान है। उपभोक्ताओं को घर पर बनी या प्रमाणित दुकानों की मिठाइयों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य जोखिमों से बचा जा सके। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से ठिठुरा गुरुग्राम। सड़कों पर रेंगने को मजबूर चालक। दृश्यता 50 मीटर से भी कम। गुरुग्राम में सोमवार सुबह घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन प्रभावित किया। कई इलाकों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। दिल्ली जयपुर हाईवे समेत प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और ऑफिस जाने वाले कर्मचारी व स्कूली बसें देरी से पहुंची। तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी और लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी कोहरा बने रहने की संभावना जताई है। अनुसूचित जाति के किसानों को हरियाणा सरकार का तोहफा। योजनाओं का लाभ लेने में ट्रैक्टर नहीं बनेगा बाधा। हरियाणा कृषि विभाग अनुसूचित जाति के किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपए का अनुदान दे रहा है। 45 हॉर्स पावर से अधिक के ट्रैक्टरों पर SB89 स्कीम के तहत यह लाभ मिलेगा। किसान 15 जनवरी तक agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पहल किसानों को अन्य कृषि यंत्र योजनाओं का लाभ उठाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगी। नए साल पर बदलेगा मौसम, फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। नारनौल से मौसम विशेषज्ञ ने बताई ये अहम बात। नारनौल सहित हरियाणा में दिसंबर सूखा रहा। कमजोर पश्चिमी विक्षोभों के कारण वर्षा नहीं हुई। अब 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक मध्यम पश्चिमी विक्षोभ से हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है, जो किसानों के लिए लाभकारी होगी। वर्षा के बाद कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और पाला पड़ने की उम्मीद है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आएगी और नए साल की शुरुआत भीषण ठंड से होगी। नेशनल हाईवे पर मरम्मत के नाम पर खोदकर छोड़ी सड़क। रात और कोहरे में वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा। महेंद्रगढ़ में नारनौल पनियाला नेशनल हाईवे 148B पर नांगल नूनिया फ्लाईओवर पर मरम्मत के नाम पर खोदे गए गड्ढे जानलेवा बन गए हैं। गांव डैश कंपनी ने गड्ढे खोदकर छोड़ दिए, जिससे रात और कोहरे में वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा है। कंपनी ने कोहरे के कारण डामर प्लांट बंद होने को देरी का कारण बताया है। स्थानीय लोग और चालक तत्काल मरम्मत की मांग कर रहे हैं, ताकि बड़े हादसों से बचा जा सके। हरियाणा सरकार के आदेश पर अधिकारियों कर्मचारियों ने लिया 15 मिनट का वाई ब्रेक। तनाव कम करने की पहल। हरियाणा सरकार के आयुष विभाग के निर्देश पर नारनौल में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों ने 15 मिनट का वाई ब्रेक लिया।
उपायुक्त मनोज कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर तनाव कम करना, मानसिक स्वास्थ्य सुधारना और कार्यक्षमता बढ़ाना है। योग विशेषज्ञों ने कपालभाति व सूक्ष्म व्यायाम करवाए। यह पहल कंप्यूटर पर लंबे समय तक बैठने से होने वाली शारीरिक व मानसिक थकान को दूर करने में सहायक है। गेहूं की फसल के लिए अच्छी है ये सर्दी। नूंह में कोहरे के प्रकोप के साथ ही रात का तापमान 7 डिग्री तक गिरा। नूंह में सर्दी और कोहरे का प्रकोप बढ़ गया है। रात का तापमान 7 डिग्री तक गिर गया है। घना कोहरा वाहनों की रफ्तार धीमी कर रहा है। यह ठंड गेहूं और सरसों की फसलों के लिए फायदेमंद बताई जा रही है। यातायात पुलिस कोहरे के कारण सक्रिय है, रिफ्लेक्टर लगा रही है और चालान कर रही है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य आमजन की सुरक्षा है। नूंह में 1.5 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस के हाथ खाली। जांच टीम ने दुकान से कई सबूत किए इकट्ठे। नूंह के पिनगवा में नत्थीलाल हरिओम सोनी ज्वेलर्स की दुकान से रविवार रात करीब 1.5 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। 6 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान से सोने चांदी के आभूषण चुराए। मामले की जांच के लिए 6 टीमें गठित की गई हैं, लेकिन दस्ताने पहनने के कारण फिंगरप्रिंट नहीं मिले। व्यापारी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पंचकूला में बहुमंजिली इमारतें चिंता का विषय। आधुनिक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मिलेगा, अग्निशमन व्यवस्था होगी और मजबूत। पंचकूला में बहुमंजिली इमारतों की बढ़ती संख्या के कारण अग्निशमन व्यवस्था चिंता का विषय बनी हुई है। अब शहर को जल्द ही एक आधुनिक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मिलने की उम्मीद है, जिससे ऊंची इमारतों में आग बुझाने और बचाव कार्य प्रभावी हो सकेगा। वर्तमान में पुराने उपकरण निष्क्रिय हैं, जिससे चंडीगढ़ और मोहाली पर निर्भरता रहती है। यह नई सुविधा हरियाणा सरकार की पहल पर मिल रही है, जिससे जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हरियाणा के IAS अधिकारियों के लिए जरूरी खबर। 30 जनवरी तक जमा करनी होगी प्रॉपर्टी डिटेल। हरियाणा कैडर के सभी IAS अधिकारियों को वर्ष 2025 के लिए अपनी अचल संपत्ति विवरणी IPR 30 जनवरी 2026 तक जमा करनी होगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने भारत सरकार के निर्देशों पर यह आदेश जारी किए हैं। IPR स्पैरो पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की जा सकती है। अधिकारियों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। हरियाणा कांग्रेस में 2025 में भी जारी रही गुटबाजी। 11 साल बाद फिर से खड़ा हुआ संगठन, फिर भी एकजुट नहीं हो पाए दिग्गज। हरियाणा कांग्रेस 2025 में एकजुट नहीं हो पाई। राहुल गांधी की नसीहत के बावजूद गुटबाजी जारी रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत रहे, जबकि कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला अपने समर्थकों को लामबंद करते रहे। 32 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका। भाजपा ने कांग्रेस के बिखराव का फायदा उठाया। पार्टी में समन्वय की कमी स्पष्ट दिखी। नए साल से पहले कड़ाके की ठंड। 1 जनवरी से स्कूलों में छुट्टियों। शीतलहर से कैसे करें बचाव, पढ़ें प्रशासन की एडवाइजरी। पंचकूला में प्रचंड ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने 1 जनवरी से स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की है। उपायुक्त सत्यपाल शर्मा ने नागरिकों के लिए ठंड से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें गर्म कपड़े पहनने, घर को बंद रखने, विटामिन सी युक्त आहार लेने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। पशुपालकों को भी पशुओं की देखभाल के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के नियम बदले। अब 600 अंकों के 6 पेपर, 75 अंकों का होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। हरियाणा सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा के नियमों में बदलाव किया है। अब मुख्य लिखित परीक्षा में 4 की बजाय 6 प्रश्न पत्र होंगे, कुल 600 अंकों के। इसमें अंग्रेजी, हिंदी और 4 सामान्य अध्ययन के पेपर शामिल हैं। व्यक्तित्व परीक्षा 75 अंकों की होगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिसूचना जारी की है। एक्शन में श्रम मंत्री अनिल विज। अपने ही विभाग में पकड़ा 1500 करोड़ का घोटाला। सीधे सीएम सैनी से की शिकायत। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में 1500 करोड़ रुपए के वर्क स्लिप घोटाले का खुलासा किया है। प्रारंभिक जांच में 5,46,000 वर्क स्लिप और 1,93,000 श्रमिक पंजीकरण फर्जी पाए गए। विज ने मुख्यमंत्री को बड़ी जांच एजेंसी से गहन पड़ताल कराने के लिए पत्र लिखा है। अपात्र लोग योजनाओं का लाभ उठा रहे थे, जिससे सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। गांधी सरनेम से दिक्कत, इसलिए मनरेगा का नाम बदला। राव नरेंद्र का गंभीर आरोप। राज्यव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस। हरियाणा कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलकर बीबीजी रामजी रखने पर कड़ी आपत्ति जताई है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि गांधी सरनेम से दिक्कत के कारण नाम बदला गया। कांग्रेस 5 जनवरी से राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। उन्होंने भाजपा पर मतदाता सूचियों से नाम हटाने की साजिश का भी आरोप लगाया, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। 90 विधानसभाओं में विकसित रैली करेंगे सीएम सैनी। जनता के सामने आएगा सरकार का रिपोर्ट कार्ड। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब सभी 90 विधानसभा सीटों पर विकसित रैली करेंगे। इन रैलियों का उद्देश्य विपक्ष की नाकामियों को उजागर करना और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधानसभा के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराई है, जिसमें पूर्ण हो चुकी, चल रही और भविष्य की परियोजनाएं शामिल हैं। पहली रैली सोनीपत के खरखौदा में हुई।
अगली 30 दिसंबर को गुरुग्राम में होगी। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने एक साल में 5,610 शिकायतों का निपटारा कर रचा इतिहास। अब केवल 1,013 लंबित। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने एक वर्ष में 5,610 मानवाधिकार शिकायतों का निपटारा कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जस्टिस ललित बत्रा की अध्यक्षता में आयोग ने 2,991 लंबित और 3,632 नई शिकायतों सहित कुल 6,623 मामलों में से अधिकांश का समाधान किया। आयोग ने गंभीर उल्लंघनों पर स्वतः संज्ञान लिया और गुरुग्राम में कैंप कोर्ट जैसी पहल की। सदस्य दीप भाटिया ने गिरफ्तार व्यक्तियों के अनिवार्य मेडिकल परीक्षण पर जोर दिया, जिससे मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। जेडीसी विद्यापीठ में डॉक्टर जयप्रकाश के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग कर्ण और अर्जुन चौटाला ने की शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा। जेसीडी विद्यापीठ में महानिदेशक डॉक्टर जयप्रकाश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कर्ण और अर्जुन चौटाला उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक, प्रशासनिक और संस्थागत प्रगति की समीक्षा करना था। इसमें उपलब्धियों, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान और छात्र कल्याण पर चर्चा हुई। कर्ण चौटाला ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया और जेसीडी की नियम एवं विनियम पुस्तक का विमोचन भी किया गया। सोनीपत में एसएससी किसानों को ट्रैक्टर पर 3 लाख की सब्सिडी, 15 जनवरी तक करें आवेदन। सोनीपत में कृषि विभाग अनुसूचित जाति के किसानों को 45 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपए का अनुदान दे रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण और परिवार पहचान पत्र में जमीन का रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी रेट अब बढ़ाई। 1 जनवरी से नए रेट लागू। बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा की जरूरतों की लागत और असमान आय के बीच सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन की तैयारी तेज कर दी है। संकेत हैं कि 1 जनवरी 2026 से नए मजदूरी रेट लागू किए जा सकते हैं। यह फैसला केवल वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर करोड़ों श्रमिक परिवारों की जीवन शैली, खरीद क्षमता और सामाजिक सम्मान से जुड़ा हुआ है। आज से सस्ते हुए पेट्रोल डीजल, सभी शहरों में बदले दाम। देश भर के वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि आज से पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम लोगों को रोजमर्रा के खर्च में कुछ सुकून मिला है। पिछले काफी समय से ईंधन की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट बिगाड़ दिया था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और सरकार की नई रणनीतियों का असर साफ दिखाई देने लगा है। एलपीजी गैस सब्सिडी के 300 रुपए मिलना शुरू। देश की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को रसोई गैस का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार एलपीजी गैस सब्सिडी देती है। यह सुविधा केवल उन्हीं महिलाओं को मिलती है जिन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया हुआ है। अगर आप भी उज्ज्वला योजना की लाभार्थी, 300 रुपए मिलना शुरू। देश की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को रसोई गैस का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार एलपीजी गैस सब्सिडी देती है। यह सुविधा केवल उन्हीं महिलाओं को मिलती है जिन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया हुआ है। अगर आप भी उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं, तो यह जानना जरूरी है कि सब्सिडी की रकम आपके बैंक खाते में आ रही है या नहीं। महिलाओं के लिए घर बैठे कमाई के 3 शानदार तरीके। पैसा गिनते गिनते थक जाएं। आज के समय में महिलाएं घर से ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकती हैं। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से घर बैठे पैसे कमाना पहले से बहुत आसान हो गया है। अगर आप सोच रही हैं कि घर बैठे कैसे कमाई की जा सकती है, तो यहां 3 तरीके दिए गए हैं जिनसे आप जल्दी और आसान तरीके से इनकम शुरू कर सकती हैं। ये तरीके न केवल आसान हैं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में भी बाधा नहीं डालते। सुबह घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। जाने रोहतक में कैसा रहेगा मौसम। रोहतक में आज सुबह घना कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में धूप खिलेगी। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 240 है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके साथ ही चीनी, आटा, बेसन और गेहूं सहित विभिन्न कृषि उत्पादों के थोक मंडी भाव भी जारी किए गए हैं। अवैध खनन से छलनी हुई अरावली, अवशेषों में सिमटी पहाड़ियां, गहरे गड्ढों में पानी भरने से होते हैं हादसे। भिवाड़ी के पास अरावली पर्वत श्रृंखला पर वर्षों से चले अवैध खनन ने प्रकृति को भारी नुकसान पहुंचाया है। कभी हरी भरी पहाड़ियां अब केवल अवशेषों में सिमट गई हैं, जिससे वन संपदा और जैव विविधता को भी क्षति पहुंची है। खनन से बने गहरे गड्ढों में पानी भरने से कई हादसे हुए हैं। रेवाड़ी में कोहरे की मार, कम विजिबिलिटी के चलते हाईवे पर रेंगते दिखे वाहन, ट्रेनों की स्पीड भी पड़ी धीमी। रेवाड़ी में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता 10 से 15 मीटर तक सीमित हो गई। यह 1 सप्ताह बाद फिर से पड़ा है, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी हुई और ट्रेनें विलंब से चली। लोग ठंड से बचने के लिए हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भी सर्दी के तेवर तीखे रहने की संभावना जताई है। कृषि के लिए यह मौसम अनुकूल है। हरियाणा रोडवेज कर्मियों ने लंबित मांगों को लेकर जताई नाराजगी। परिवहन मंत्री के आवास पर न्याय मार्च की घोषणा। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने पलवल में बैठक कर अपनी लंबित मांगों पर नाराजगी जताई।
उन्होंने 18 जनवरी 2026 को अंबाला छावनी में परिवहन मंत्री के आवास पर न्याय मार्च निकालने और बड़े आंदोलन की घोषणा की। कर्मचारियों ने निजीकरण, स्टाफ की कमी, अत्यधिक कार्यभार और आर्थिक नुकसान का आरोप लगाया। उनकी प्रमुख मांगों में जोखिम भत्ता, पे ग्रेड वृद्धि और पुरानी पेंशन योजना शामिल है। नूंह में 1.5 करोड़ की लूट के मामले में 6 टीमों का गठन, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। जल्द खुलेगा राज,